जी नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ इंडिया। इस वक्त की ताज़ा खबर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को संबोधित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव की स्थिति बन रही। हालांकि शनिवार शाम दोनों देशों ने सीज फायर का समझौता किया। पीएम मोदी स्पीच लाइव अपडेट्स। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी देश से साझा कर सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर पर सैन्य कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे। हालांकि भारतीय एयर डिफेंस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। 4 दिनों तक चले सैन्य तनाव के बाद शनिवार शाम दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका के मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ। ट्रंप के दावे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, अब तक हमने किसी तीसरे पक्ष को हमारे घरेलू मुद्दों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन यह पहली बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे आंतरिक मुद्दों के बारे में कुछ कहा है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। भारत पाक डीजीएमओ की आज की वार्ता हुई पूरी। भारत पाक डीजीएमओ की आज की वार्ता पूरी हुई। इससे पहले शनिवार शाम दोनों देशों ने सीज फायर समझौता किया था। ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। पहलगाम हमले के बाद पाक को सबक सिखा रहा भारत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने 26 हिंदुओं की जान ले ली थी। लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए। ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। मुझे हिंद की सेना पर गर्व है। दीपेंद्र हुड्डा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों द्वारा की गई प्रेस वार्ता बहुत सटीक थी। भारतीय सेना ने जिस सटीकता के साथ पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को निशाना बनाया, उसके लिए मुझे हिंद की सेना पर गर्व है। लेकिन हम अपनी मांग दोहराते हैं कि सरकार संसद सत्र बुलाए, सशस्त्र बलों के प्रति अपना आभार व्यक्त करने और पहलगाम आतंकी हमले से लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित युद्ध विराम तक की घटनाओं की पूरी श्रृंखला के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त करने के लिए यह संसद सत्र महत्वपूर्ण है। इंडिया पाकिस्तान सीज फायर। युद्ध विराम से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। कांग्रेस भारत पाकिस्तान के बीच समझौते पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा, युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। दोनों देश सहमत हैं। डीजीएमओ की बैठक हो रही है। देखते हैं कि वहां क्या निर्णय होता है। युद्ध विराम से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए थी। इसके साथ ही संसद की बैठक भी होनी चाहिए थी। यह बहुत गंभीर मामला है। पीएम मोदी स्पीच लाइव। इन मौकों पर भी देश को संबोधित कर चुके हैं पीएम मोदी। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने किया था देश को संबोधित। नोटबंदी के बाद किया था देश को संबोधित। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भी पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। कोरोना महामारी के दौर में पीएम मोदी ने कई बार किया देश को संबोधित। भारत में 1 अरब कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार होने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया था। पीएम मोदी ने की थी आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत और 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। ऑपरेशन सिंदूर अपडेट्स। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारत ने किया तबाह। शनिवार शाम भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर समझौता किया। 7 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सैन्य कार्रवाई की। इस कार्रवाई से बौखलाकर पाकिस्तान ने भारत पर 400 से ज्यादा ड्रोन दागे। गौरतलब है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। देश दुनिया की हर ताज़ा खबर और सटीक जानकारी के लिए देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।